हमारा वो तो होके रहेगा। फिर कुछ शिष्यों को भेजा, कहा परीक्षित जी के पास, कहा कि बताओ जाके कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली। जब ऐसा उन शिष्य से कहा, शिष्य भाग कर गए, कहा परीक्षित जी के पास, महाराज आपको शमी ऋषि ने श्राप दिया है, आपने उनके पिता का अपमान किया है, आज से 7 दिन बाद जो तुम्हारी मृत्यु जो है तक्षक नाग के कटने से होगी। जब ऐसा उन शिष्य ने कहा तो यहाँ पर परीक्षित जी ने उन शिष्य को नमस्कार किया, कहा अगर मृत्यु से बढ़कर भी अगर कोई दंड होता, इससे भी बढ़कर कोई दंड होता तो मुझे मिलना चाहिए था। मैं भारतवर्ष का राजा होते हुए भी एक साधु का जो है अपमान करके आया हूं, एक साधु का अपमान करके आया, वो भी कहां, जंगल में जाकर एक तपस्वी का अपमान मैंने किया है। अगर मृत्यु से बढ़कर कोई दंड है तो मुझे मिलना चाहिए। अब देखिए भागवत में दो पात्र ऐसे हैं जिन्हें अपनी मृत्यु का पता था। तड़का लगाए, एक परीक्षित जी, दूसरे कौन, दूसरा है कंस। कौन? एक है परीक्षित जी जो 7 दिन बाद मरने हैं तक्षक के नाग से कटने से, और 11 वर्ष बाद मरने हैं कौन, कंस भगवान के हाथों से। एक ने नरक का रास्ता अपनाया, एक ने स्वर्ग का रास्ता अपनाया। परीक्षित जी ने क्या किया, सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को अपना राज्य सौंप दिया और आप पहुंचे हरिद्वार से 70-75 किलोमीटर आगे शुकताल पर। कहां है शुकताल? हरिद्वार में। वहां जाके बैठ गए, विराजमान हो। भारतवर्ष के राजा को श्राप लगा है, सारे साधु संत ऋषि जो है उनके पास इकट्ठे हो गए, और यहाँ पर राज्य सौंपने के बाद जो है परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाए। कितने दिन में? 7 दिन में मैं अपनी मुक्ति कर पाऊं, ऐसा कोई उपाय बताओ। किसी ने उपाय नहीं बताया। देखिए हमें आपको भी जो है 7 दिन में मुक्ति कर देनी चाहिए। हर एक आदमी के पास 7 ही दिन मरने के होते हैं। कितने दिन? हर एक मनुष्य के पास 7 ही दिन होते हैं मरने के लिए। बोले सोमवार से अगर रविवार तक गिनेंगे तो 7 ही दिन आएगी, 7 ही दिन में एक दिन आएगी, दिन हमारी मृत्यु होगी। सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि और इतवार, एक बार को चुन लो, इस दिन हमने मरना है। 7 ही दिन से ज्यादा दिन नहीं है हमारे पास। इन 7 दिनों में एक बार में हमने मरना है। और यहां परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं 7 दिन बाद मरूंगा। सात दिन बाद मेरी मृत्यु होगी। सात दिन से पहले मुझे कोई नहीं मार सकता। अगर पृथ्वी आसमान को चली जाए और आसमान नीचे आ जाए तब भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। कर लो मुक्ति का कोई जतन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। मुक्ति का कोई जतन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। मुक्ति का कोई जतन कर लो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। मुक्ति का कोई जतन
करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। वो भक्ति 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 से आत्मा का मैल जल जाएगा। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, भक्ति का कोई भजन करे। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, वो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर दे। वो थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर दे। भक्ति का कोई भजन कर दे। भगवान किसको मिलते हैं? कोई बड़े ऊंचे खानदान का होता उसको मिलते हो, कोई साधु संत विद्वान होता वो उसको मिलते हो, बोले किसको परमात्मा मिलते हैं? भगवान किसको मिलते हैं? तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि व्याधस्य चरणा ध्रुवस्य जावया गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवे पतेरोद्रस्य किं पौरुषम् उपजाया किं तत्र लोपामधिकं किं महं तत्सुधामनोधनम् भक्त्या तुष्यसि केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। बोलते जब भगवान श्री राम जी ना वनवास के लिए गए तो कोलभीलों को गले से लगाया। किसको? जो नीच जाति के थे कोलभील, उनको भी भगवान ने अपने गले से लगाया, उनको भगवान मिले। विदुर दासी के पुत्र थे, दासी पुत्र थे, भगवान उनके घर में साग खाया है, केले के छिलके खाए हैं। पूजा एक दासी थी जो कुरूप थी, बोलते भगवान सुंदर मनुष्य को मिलते हुए नहीं, पूजा क्या होती? कुरूप थी, देखने में ठीक नहीं थी। भगवान ने उसको भी जो है दर्शन दिए हैं, उसके साथ मिले। ध्रुव प्रहलाद जो 5-10 वर्ष के थे उनको भी भगवान मिले। भगवान ये नहीं देखता है छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, बड़े ऊंचे खानदान में धन वाला है, नहीं। भगवान देखते हैं कि भक्त्या तुष्येति केवलं परमया भक्ति प्रिय माधव। भगवान को भक्ति और नियम प्रिय है। नियम जीवन में बनाओगे, भक्ति जीवन में अपनाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। कि निर्मल जन सो मोहि पावा। क्या करना पड़ेगा? मन को साफ करना पड़ेगा। कि मोहि कपट छल बोलते हैं एक समय यहाँ पर भगवान कृष्ण जी जो है दूत के रूप में पांडव से मिलने के लिए गए। बोले कहाँ? हस्तिनापुर। अब देखिए यहाँ पर कल की कथा हमने सुनी, पितामह भीष्म जी और सबका दयालु दया करो।